माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएमडी एकेडमी। आज हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे पहले हम वर्गमूल तथा घनमूल किसी भी समित संख्या का हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यदि किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ या समित संख्या है जिसका मापांक संयुग्मी कैसे निकाला जाता है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमें सबसे प्रथम हमें मापांक निकालना है। कोई भी समित संख्या दी जाए उसका हमें मापांक निकालना हो, जिसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, निकालना है। सर्वप्रथम मान लिए माना हमारे पास x प्लस आयोटा y एक क्या है, समित संख्या है, इसका मापांक चाहिए। तो मापांक को किससे दर्शाते हैं, तो आप बताएंगे मॉड z से। ऐसे बगल में क्या लगाते हैं, मॉड। अब इसका हमें मापांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मॉड z इक्वल इसके ऊपर मॉड लग जाता है x प्लस आयोटा y, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का वर्ग करके योगफल करते हैं, मतलब x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। और हमेशा माड जो होता है वह एक धनात्मक संख्या होती है, कुछ इस प्रकार से। अर्थात इसे कथन के रूप में कहें तो लिखेंगे माना z बराबर x प्लस आयोटा y एक समित संख्या है, तब z का मापांक मॉड z से निरूपित करते हैं। अर्थात मॉड z इक्वल मॉड x प्लस आयोटा y, और जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, फार्मूला। इस पर बेस हम कुछ सवाल जैसे करें। लिखा है मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा, इसका हम क्या निकालना है, हमें मापांक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं मॉड z इक्वल मॉड 2 प्लस 3 आयोटा। और इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी ये है, तो इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, और दोनों रूट में हो जाएंगे तो 9 4 13, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मॉड z की वैल्यू। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए z बराबर दिया गया 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसका हमें मापांक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कहेंगे, इसके बगल में क्या लगा दीजिए, मापांक लगा दीजिए। और इसमें भी क्या कर देंगे, हम मापांक मतलब मॉड लगा देंगे। और मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग और यहाँ पर जो इमेजिनरी होगी उसका भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौ 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20। इसे तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 4, और इसे लिख सकते हैं साइड में 2 रूट 5। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार यदि हमें संयुग्मी समझना है तो संयुग्मी कैसे निकाला जाता है, तो आइए थोड़ा सा संयुग्मी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक z बराबर x प्लस आयोटा y एक समित संख्या है। क्या है, समित संख्या है। तब हमें संयुग्मी को किससे दर्शाएंगे, तो संयुग्मी को हम z बार से दर्शाते हैं, मतलब कांजुगेट। z का कांजुगेट क्या है, z बार। कैसे निकालेंगे, तो z बार का जो मान निकाला जाता है वह आयोटा को माइनस आयोटा से रूपांतरित करके निकाला जाता है। मतलब यदि z इसका हम z बार निकालेंगे तो यहाँ पहले x है लिख देंगे, प्लस है लगा देंगे, आयोटा के स्थान पर जहां जहां आयोटा रहेगा वहां पर क्या कर देंगे, माइनस आयोटा लिख देंगे, तो माइनस आयोटा लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इंटू y है तो y लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू y, ये हमारा क्या हो गया, z का कांजुगेट, अर्थात z की संयुग्मी। आज से इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हैं, सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 3 आयोटा दिया गया, z इक्वल आपसे कहता है इसका संयुग्मी बताइए, कांजुगेट बताइए, तो z बार हो जाएगा इक्वल क्या होगा 7, ऐसे लिख दिया जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया जाएगा, 3 है 3 भी लिख दिया जाएगा, और आयोटा के स्थान में क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा। और इसका क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस कितना प्लस और 3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, z का कांजुगेट क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा है, किसके बराबर है, z के बराबर। एक क्या है, समित संख्या है, और इस समित संख्या का हमें निकालना क्या है, कांजुगेट, यानी कि समित संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्मी हम कैसे निकालेंगे,
तो क्या लिखा जाएगा, जेड के ऊपर बार लगा देंगे, ए कॉन्जुगेट हो गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 4 दिया है तो 4 लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस भी लिख देंगे। इसके बाद 3 है 3 भी ऐसे उतार देंगे, और आयोटा है तो आयोटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, माइनस आयोटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 आयोटा, जो क्या हो जाएगा हमारा जेड का कॉन्जुगेट। अर्थात इस प्रकार कोई भी आपको समित संख्या दी जाएगी तो उसका हम कॉन्जुगेट, उसका हम क्या मॉड मापांक निकाल सकेंगे। अब हम पढ़ेंगे समित संख्या के संयुग्मी के प्रगुण, जैसे कुछ इस प्रकार से हैं। एक क्या क्या है, आइए थोड़ा एक एक करके हम समझते हैं। सर्वप्रथम दिया गया है हमारे पास Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार है, इक्वल Z1 बार प्लस Z2 बार। इसका मतलब है कि यदि आपके पास Z1 इक्वल, मान लीजिए हमारे पास एक समित संख्या A प्लस आयोटा B, दूसरा है हमारे पास Z2 इक्वल C प्लस आयोटा D। ठीक कुछ इस प्रकार से दो समित संख्याएं हैं, तो यह कहता है कि इन दोनों के योगफल का हम यदि कॉन्जुगेट निकालते हैं तो Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के योग के बराबर आता है। कैसे देखते हैं, Z1 प्लस Z2 इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस C, और हो जाएगा आगे आयोटा B प्लस D। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तब, और यदि इसका कॉन्जुगेट निकालें तब Z1 प्लस Z2 का बार हो जाएगा, यहां हो जाएगा A प्लस C, क्योंकि हम जानते हैं तो एक क्या है, रियल नंबर है, इसे छोड़ देंगे। अब आयोटा के स्थान माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस आयोटा और B प्लस D कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, पहले का रिजल्ट आया Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल A प्लस C और माइनस आयोटा B प्लस D। इसी प्रकार से इसे यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो Z1 का बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस आयोटा B, और Z2 का बार निकालेंगे तो C माइनस आयोटा D, और इन दोनों का योगफल करें Z1 बार प्लस Z2 बार तो क्या आ जाएगा, A प्लस C माइनस आयोटा B माइनस आयोटा D, और यहां पर आ जाएगा A प्लस C, एक ब्रैकेट में माइनस कामा लेंगे, माइनस आयोटा तो B प्लस D। देख रहे हैं क्या आया, ये दोनों रिजल्ट क्या हैं, बराबर। इसका मतलब है Z1 प्लस Z2 का जो बार होता है, कॉन्जुगेट होता है, किसके बराबर होता है, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। तो ये पहला कुछ इस प्रकार से रिजल्ट है। आपके पास कोई भी समित संख्या दी जाएगी तो हम इस प्रकार सॉल्व थोड़ी करेंगे, केवल हम Z1 या Z2 निकाल तो उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास दिया गया Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, तो कैसे सॉल्व करें, सेम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तीसरा, यदि कोई दो समित संख्या दी गई है, उनका गुणा करने पर जो उनका कॉन्जुगेट होगा उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के गुणनफल के बराबर होता है, या तीसरी प्रॉपर्टी कहती है, कोई भी दो समित संख्या दी जाए उसका गुणा करके उसका यदि हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसके अलग अलग कॉन्जुगेट के गुणनफल के बराबर आता है, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी है। इसके बाद चौथा, कि यदि Z1 अपान Z2 का हम होल कॉन्जुगेट निकालते हैं, मतलब यदि Z1 अपान Z2 कुछ इस प्रकार है और इसके बाद हम इसके पूरे का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इसके अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। पांचवी हम क्या कह सकते हैं, कोई भी दो समित संख्या दी जाती है, मान लीजिए एक समित संख्या Z है, A प्लस आयोटा B है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा A माइनस आयोटा B होगा कि नहीं, क्योंकि आयोटा के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, माइनस आयोटा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आएगा, और जो कि वैल्यू किसकी है, ये मॉड Z का स्क्वायर की। अर्थात ये चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी हो जाएगी इस प्रकार। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई भी समित संख्या दी जाए उसके कॉन्जुगेट को उसमें जोड़ दिया जाता है, एक रियल नंबर प्राप्त होता है। आपसे कहा जाए Z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा है और इसका कॉन्जुगेट Z बराबर क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, तो आप बताइए Z प्लस Z बार क्या होगा, रियल नंबर होगा कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर होगा कि इमेजिनरी नंबर,
तो आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं दोनों क्या है, कॉन्जुगेट, अर्थात ये तुरंत हम बता देंगे क्या क्या होगा, ये रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। इसी प्रकार अगला हम क्या कह सकते हैं, यदि जेड में से उसके कॉन्जुगेट को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां लिख सकते हैं इज रियल और यहां लिख सकते हैं इज प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जेड बार की पावर एन, मतलब यदि किसी संख्या के कॉन्जुगेट की पावर एन है, कुछ इस प्रकार से जेड कॉन्जुगेट की पावर एन है, इसका मतलब क्या है कि ये एन क्या कहां चला जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं जेड की पावर एन और पूरे का क्या कॉन्जुगेट, कुछ इस प्रकार से। अगला हमारा क्या है, कोई भी समित संख्या दी जाए कुछ इस प्रकार से, बहुत सारी, इनका पूरे का कॉन्जुगेट कहता है, तो हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग कॉन्जुगेट के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। तो कुछ इस प्रकार से संयुग्मी की कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने सीखा था। इसके बाद हम कोणांक सीखेंगे। अब हम पढ़ेंगे समित संख्याओं का कोणांक या आयाम। कोणांक या आयाम का मतलब आर्गुमेंट ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोणांक कैसे निकाला जाता है किसी भी समित संख्या का, आइए थोड़ा सा इसे हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समित संख्या है x प्लस आयोटा y, यह एक समित संख्या है, इसका हमें कोणांक निकालना है। तो हम कह सकते हैं, लिख दें इसे थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में, माना z इक्वल एक्स प्लस आयोटा y एक समित संख्या है, तब z का कोणांक को किससे दर्शाते हैं, तो हम कहेंगे थीटा से। वह मान होता है जो निम्न दो समीकरणों को संतुष्ट करता है, जो निम्न दो समीकरणों को संतुष्ट करता है। अब आखिर वो कौन से समीकरण है जो थीटा उन्हें संतुष्ट करे, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक समीकरण ये, और दूसरा समीकरण cos थीटा इक्वल एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि कोई भी थीटा का वह मान जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, वह इसका क्या कोणांक कहलाता है। या अथवा हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स, या थीटा इक्वल tan इनवर्स y बाई एक्स। यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका उपयोग हम कोणांक निकालने में करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक समित संख्या z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, अब इसका कोणांक बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, अर्थात y का मान कितना है 4 और x का मान 3, तो इसका क्या हो जाएगा कोणांक। क्योंकि यहां देख रहे हैं ये भी प्लस में ये भी प्लस है, अर्थात यह प्रथम चतुर्थांश में है जिसका मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इनका प्रिंसिपल वैल्यू, कोणांक की प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मुख्य मान क्या होता है कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई भी दो इक्वेशन है ऐसे कुछ इस प्रकार से। पहला इक्वेशन क्या है, साइन थीटा इक्वल y अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा इक्वल एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, दो इक्वेशन है। तो थीटा को या क्या विभिन्न इनके मान जो होंगे, थीटा के विभिन्न मान इन दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं थीटा के विभिन्न मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं थीटा के अपरिमित हल होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, अपरिमित का मतलब अनेक हल होंगे। तो हम कह सकते हैं थीटा का वह अद्वितीय मान, थीटा का वह
अद्वितीय मान क्या होगा? माइनस पाई, मतलब थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई से पाई के बीच में। ऐसा कोई भी मान होगा थीटा का जो माइनस पाई से पाई के बीच में यदि लाइज करता है तो वह मान क्या होता है? मुख्य मान कहलाता है। किसका? कोणांक का। कोणांक का क्या होगा? वह मुख्य मान। उसे क्या कहते हैं? कोणांक का मुख्य मान। ऐसा कोई भी मान हो जो क्या करे? माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करे तो उसे हम क्या कहेंगे? कोणांक का वह मुख्य मान है। इसके बाद आइए थोड़ा सा हम कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कुछ इस प्रकार से क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? रियल एक्सिस है, ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है कोई भी जो क्या करता है? जहां से कोण कितना है? थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू जो बताएगा वो इसका मुख्य मान होगा। अब इसके बाद यह कई प्रकार से हो सकता है। यदि पहले में है तो हम इसे कह देंगे, पहले चतुर्थांश में होगा तो हम इसे कह देंगे कि थीटा का जो मान होगा यही इसका मुख्य मान होगा। इसी प्रकार यह दूसरे एक्सिस में बने तब क्या होगा? तो माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करना है। इसका मतलब इसके लिए क्या होगा? पूरा ये कितना होता है? यहां से यहां तक देखा जाए तो पूरा कितना होता है? पाई होता है। और यदि ये कोण इतना सा थीटा है तो ये पूरा कोण कितना होगा? यहां से यहां तक। तो हम इसे कह सकते हैं पाई माइनस थीटा। अब तीसरा हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। यदि ये यहां पर बन जाए तब क्या होगा? तो ये पार्ट यदि थीटा है तो ये पूरा पार्ट कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक। तो यहां तक तो ये पूरा पाई है और ये थीटा, जिसका मतलब ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्य मान जो होता है माइनस पाई से पाई के बीच में होता है और पाई में थीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई से अधिक हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम नहीं ले सकते ये मान। तो कौन सा मान लेंगे उस समय? तो हम कह सकते हैं कि इस तरफ चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो धनात्मक होता है मान। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो धनात्मक होता है मान। तो इस तरह चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या होगा? ऋणात्मक। अर्थात हम ये जानते हैं ये पूरा पार्ट क्या होता है? पाई। अब पाई में से यदि इतना निगलेक्ट कर दें तो क्या बचेगा? ये पाई माइनस थीटा होगा। ये इतना पाई माइनस थीटा होगा। जब यह विपरीत है तो यहां पर माइनस साइन का यूज करेंगे। अर्थात इस चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो क्या यूज करेंगे? माइनस पाई माइनस थीटा। इसके बाद अब इसमें होगा तब हम कौन सा यूज करेंगे? कुछ इस प्रकार से हो जाए तब। तो यहां पर देख रहे हैं इस तरफ थीटा है, इस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। अर्थात इसका यदि हम फेयर डायग्राम बनाएं कुछ इस प्रकार से, इसमें जो होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब थोड़ा सा समझेंगे। इसमें मान जो होता है थीटा का मुख्य मान जो होता है वही थीटा का मान मुख्य मान होता है इस चतुर्थांश में। द्वितीय में देखेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पाई माइनस थीटा। मतलब कोई भी यदि रियल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसमें लाइज करेगा तो उसका मुख्य मान, कोणांक का मुख्य मान क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा। यदि तृतीय चतुर्थांश में है तो इसमें इसका मुख्य मान होता है माइनस पाई माइनस थीटा, या इसी को कह सकते हैं थीटा माइनस पाई। और इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में है तब इसके लिए क्या होगा? तो हम कह सकते हैं माइनस थीटा। तो ये हम चार बातें इसमें से याद रखेंगे। क्या निकालने के लिए? कोणांक का मुख्य मान निकालने के लिए। अर्थात हम कोणांक निकालेंगे तो इन चार बातों को ध्यान में रखेंगे। क्यों? यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर दोनों क्या होते हैं? प्लस साइन। इसमें देखते हैं तो एक्स एक्सिस क्या होती है? माइनस, और वाई एक्सिस क्या? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस प्लस। और इसमें देखेंगे तो क्या? माइनस माइनस दोनों होता है। और इसमें देखते हैं तो क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाता है, ये माइनस। मतलब आपको कोई भी समी संख्या दी जाएगी, मान लीजिए यहां पर z बराबर 4 + 5 आयोटा दिया गया। अब आपसे कहता है कि किस चतुर्थांश में है? तो दोनों साइन क्या है? प्लस में, अर्थात पहले चतुर्थांश में है। तो जो थीटा का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद अब अगला मान लीजिए आपसे दिया गया z बराबर -1 माइनस √3 आयोटा दिया गया। अब आपसे कहता है इसका कोणांक बताइए, तो इसका कोणांक हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, पहला तो इसमें थीटा का मान निकालेंगे, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा -1 और -√3 और ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। ये किसका मान है? तो हम कह सकते हैं 30 अंश का मान है, तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या होगा π/6। तो यहां से तो थीटा का मान आ गया, ठीक। लेकिन इसका मुख्य मान देखेंगे तो किस में लाइज कर रहा है? माइनस में, ये भी माइनस में, तक माइनस माइनस दोनों क्या होता है ये, अर्थात इसका जो मुख्य मान निकाला जाएगा थीटा माइनस पाई या माइनस पाई माइनस थीटा, कुछ इस प्रकार से। तो आइए इसका मुख्य मान निकालते हैं। कोणांक जो होगा इस z का कोणांक, तो आर्गुमेंट z इक्वल क्या हो जाएगा? z इक्वल क्या होगा? तो हम कह सकते हैं माइनस पाई माइनस थीटा, थीटा की मान कितना है π/6। साल कर लेंगे, 6 में से गया कितना 5, तो माइनस पाई 5π/6 या क्या आ जाएगा इसका कोणांक आ जाएगा।